हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर से डीडी सर विकी शर्मा इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो आज बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना है। आज की वीडियो बहुत स्मॉल वीडियो रहने वाली है, बिकॉज एक स्मॉल सा कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का। लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, बिकॉज अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी और वो वीडियो किस पे होगी कि डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। उसको समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ता है कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। तो बड़े आराम से समझते हैं फैक्टर इनकम। 9th क्लास से ही 10th क्लास से ही आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन 4 फैक्टर के अगेंस्ट में आपको जो भी पैसा मिलेगा वो कैसी इनकम होती है? फैक्टर इनकम। बिल्कुल सिंपल है। तो इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? अगर हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस आ जाता है, तो कुछ पॉइंट्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और पहला हम बेसिस लेते हैं मीनिंग का। एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको एग्जामिनेशन में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेसिस के साथ ही लिख के आएंगे। तो फर्स्ट बेस लिया हमने किसका? मीनिंग का। फैक्टर इनकम क्या हुआ? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी अगर हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर जरूरी हैं। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो अगर हमने इसमें से कुछ भी प्रोवाइड किया है तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वही इनकम क्या होगी? फैक्टर इनकम। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर नाम से पता लगता है, यानी कुछ करा नहीं और पैसा फिर भी मिल गया। जैसे आप सबको पॉकेट मनी मिलती है। अब पॉकेट मनी यानी आपके फादर या आपकी मदर या आपके अंकल आपको कुछ रुपीस देते हैं, तो इसलिए नहीं देते आप कुछ कर रहे हो, या ऐसा भी नहीं होता कि आपको उन्होंने पैसा दिया तो आपको कोई काम करना पड़ेगा। यानी बिना कुछ किए जो पैसा मिले वही होता है ट्रांसफर इनकम। तो डिफाइन किस तरह करेंगे? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। आप कुछ भी नहीं कर रहे और पैसा आपको फिर भी मिल रहा है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और फिर भी पैसा मिल रहा है। तो यही क्या है? ट्रांसफर इनकम। बिल्कुल सिंपल। तो फर्स्ट हमने दोनों चीजों की डेफिनेशन को अच्छे से समझा। अब सेकंड बेस आ रहा है हमारा नेचर का। देखिए, नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है डोमेस्टिक इनकम पे और नेशनल इनकम पे, और उसी को लिंक कर रहा हूं कि जो फैक्टर इनकम है यह डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है। इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज इन नेशनल इनकम। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है, ना तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही किसमें? नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो सेकंड डिफरेंस हमारा बना। थर्ड पॉइंट क्या आता है? कंसेप्ट। अब देखिए, ये जो फैक्टर इनकम है, कंसेप्ट कैसा हुआ? अर्निंग कंसेप्ट हुआ। अगर मैं लेबर दे रहा हूं और वेजेस ले रहा हूं तो मैं पैसा कमा रहा हूं, अर्निंग कंसेप्ट हुआ। लेकिन आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दी, तो आपने पॉकेट मनी ली, रिसिप्ट की, प्राप्त की, लेकिन बदले में यानी आपने उसको अर्न नहीं किया है, आपने उसको कमाया नहीं है, बस आपके फादर ने आपको दे दिया है या आपकी मदर ने आपको दे दिया है। तो वो अर्निंग कंसेप्ट नहीं है, वो रिसिप्ट कंसेप्ट है। मैंने काम करके पैसा कमाया, तो ये अर्निंग कंसेप्ट है। यानी फैक्टर इनकम कैसी होती है? कैसा है? अर्निंग कंसेप्ट है। और जो ट्रांसफर इनकम है वो कैसा कंसेप्ट है? कैसा है? रिसिप्ट कंसेप्ट है। लास्ट एक डिफरेंस आता है एग्जाम्पल का। तो वीडियो की जो स्टार्ट किया था हमने, तो हमने बात की थी कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, इनके अगेंस्ट में जो पैसा कमाया जाता है वो फैक्टर इनकम कहलाती है।
तो अगर आप उन फैक्टर्स को माइंड में लेके आएंगे तो सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा? फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन का फैक्टर क्या है? लैंड, भूमि। तो अगर किसी को भूमि दी जाएगी तो बदले में क्या मिलेगा? उसको रेंट मिलेगा। अगर कोई जना किसी को लेबर दे रहा है तो क्या मिलेंगे? वेजेस मिलेंगे। अगर कोई जना किसी को कैपिटल दे रहा है तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन के फैक्टर्स के अगेंस्ट में जो भी मिल रहा है वही इसका एग्जाम्पल है। इसमें आप कुछ अलग से याद नहीं करना है। यानी 4 एग्जाम्पल्स हुए। क्या क्या? रेंट, फिर वेजेस, फिर इंटरेस्ट और फिर लास्ट प्रॉफिट। सिंपल एकदम। अगर बात करते हैं किसकी? ट्रांसफर इनकम की, तो उसके बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स आ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा इसको कि अगर पैसा आ रहा है पर कुछ काम नहीं किया गया तो वो कैसा पैसा होगा? ट्रांसफर इनकम। जैसे तो ये बताया पॉकेट मनी, या आप इसमें क्या सकते हैं? ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन यानी कि एज हो गई उसके बाद लोगों को पेंशन दी जा रही है, तो वो पर्सन्स कुछ वर्क नहीं करते, बस पैसा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, राइट। और क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है और वो चौकी जॉब नहीं दे पा रही है, इसलिए आपको क्या कर रहा है? पैसा ट्रांसफर कर रहा है। तो ये भी आपने पैसा कमाया नहीं, आपने पैसा सिर्फ प्राप्त कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमने बड़े सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या समझा है कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो वीडियो को लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही।